क्या आपको लगता है कि महानता सिर्फ टैलेंट से आती है? अगर हाँ, तो आप गलत हैं। सोचिए, अगर टैलेंट ही सब कुछ होता, तो दुनिया में सिर्फ गिने चुने लोग ही सफल होते। लेकिन इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, लियोनार्डो दा विंची, चार्ल्स डार्विन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, माइकल जैक्सन, इन्हें उनकी सफलता जन्म से नहीं मिली, बल्कि उन्होंने अपनी काबिलियत को एक साइंटिफिक प्रोसेस से निखारा। और आज मैं आपको उसी सीक्रेट मास्टरी प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं, जो किसी भी साधारण इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। क्या आप अपनी असली क्षमता को पहचानना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी पहचान इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाना चाहते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आपको यह समझ नहीं आता कि कैसे? क्या आपको लगता है कि सिर्फ टैलेंट और इंटेलिजेंस ही सफलता की गारंटी देते हैं? अगर हां, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतिहास के सबसे महान व्यक्तियों ने अपनी सफलता सिर्फ इनबिल्ट टैलेंट से हासिल नहीं की। उन्होंने एक खास पैटर्न को फॉलो किया, एक ऐसा प्रोसेस जो किसी भी साधारण इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलिंग किताब मास्टरी की, जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है, जो आपको अपनी काबिलियत को पहचानने, उसे निखारने और फिर दुनिया में अपनी एक अनोखी पहचान बनाने में मदद करेगा। लेकिन मास्टरी का असली मतलब क्या है? अगर आप सोचते हैं कि मास्टरी सिर्फ किसी स्किल में एक्सपर्ट बनने का नाम है, तो आप गलत हैं। असली मास्टरी तब आती है जब आप अपने पैशन और पर्पज को इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं, हर बाधा को अवसर में बदल सकते हैं और अपनी काबिलियत को इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि लोग आपको एक लीजेंड की तरह देखने लगे। सवाल यह उठता है, क्या मास्टरी किसी भी इंसान के लिए संभव है? क्या हम भी उन लीजेंड्स की तरह बन सकते हैं जिन्होंने अपने नाम को इतिहास में दर्ज करवाया? रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि मास्टरी कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आप इसे समझ लेते हैं और इस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो कोई ताकत आपको आपकी फील्ड में बेस्ट बनने से नहीं रोक सकती। इस वीडियो में हम उन जरूरी इंसाइट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचान सकते हैं, कैसे आप अपनी स्किल्स को डेवलप करके दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं और कैसे आप वह लेवल अचीव कर सकते हैं जहां आपकी काबिलियत को दुनिया सलाम करे। लियोनार्डो दा विंची ने कैसे बचपन से ही अपनी जिज्ञासा को अपनी ताकत में बदला। मोजार्ट ने कैसे बचपन से ही म्यूजिक के प्रति जुनून को अपनी मास्टरी में तब्दील किया। आइंस्टीन ने कैसे सोचने के पारंपरिक तरीकों को तोड़कर दुनिया को बदलने वाले सिद्धांत बनाए। स्टीव जॉब्स ने कैसे अपने क्रिएटिव माइंडसेट से टेक्नोलॉजी में क्रांति लाई। इन सभी ने एक खास पैटर्न को फॉलो किया और यही पैटर्न हम आज आपके सामने खोलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको वो सीक्रेट्स मिलेंगे जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाए हैं। और हां, अगर आप बेस्ट बुक समरीज, सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें बुक सखी चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर वो ज्ञान मिले जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस मास्टरी की जर्नी में शामिल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टरी की इस रोमांचक यात्रा को। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या ऐसा कोई काम है जिसे करते समय आपको समय का पता ही नहीं चलता, जिसमें आपको खुशी मिलती है और जिसमें आप बिना किसी इनाम की उम्मीद के भी अपना सब कुछ लगा सकते हैं? यही आपका असली जुनून है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग अपने इस जुनून को पहचान ही नहीं पाते। समाज हमें एक निश्चित ढांचे में ढालने की कोशिश करता है। अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी करो और जीवन को स्थिर रखो। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे महान लोग उन्हीं रास्तों पर नहीं चले
जो समाज ने उनके लिए तय किए थे। हर इंसान के भीतर एक विशिष्ट कॉलिंग होती है, जिसे अगर सही समय पर पहचान लिया जाए तो वह इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे असली पैशन पर समाज की उम्मीदें, माता पिता की सलाह और जीवन की व्यावहारिकताएं भारी पड़ने लगती है। बचपन में हमें जो चीजें सबसे ज्यादा आकर्षित करती थीं, जिन्हें करते समय हम पूरी तरह खो जाते थे, वे ही असल में हमारी मास्टरी की कुंजी हो सकती है। लेकिन हम इन छोटी छोटी रुचियों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि सिर्फ वही करो जिससे अच्छी नौकरी मिले, या पैशन से पेट नहीं भरता। अगर हम इतिहास को देखें तो जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने जुनून को ही अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। आइंस्टीन को बचपन से ही गणित और ब्रह्मांड की गहरी जिज्ञासा थी। लियोनार्डो दा विंची को प्रकृति और ड्राइंग में रुचि थी, और स्टीव जॉब्स को डिजाइन और टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी थी। इन सभी ने समाज के बनाए नियमों को दरकिनार किया और अपने जुनून को अपनाया। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने न केवल अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल की, बल्कि दुनिया को एक नई दिशा भी दी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम अपना असली जुनून कैसे पहचानें? इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने बचपन की यादों में झांकना। सोचिए, जब आप छोटे थे तब आपको कौन सा काम करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था? क्या आप कहानियां लिखते थे, ड्राइंग बनाते थे, मशीनों को खोलकर उनका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते थे, या म्यूजिक में गहरी रुचि थी? बचपन में हम बिना किसी डर के वो काम करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये इच्छाएं समाज की अपेक्षाओं और प्रैक्टिकल लाइफ की जरूरतों के नीचे दब जाती है। अगर आपको अभी भी अपना असली पैशन नहीं समझ आ रहा है, तो अपने मौजूदा जीवन पर गौर करें। क्या ऐसा कोई काम है जिसे करते वक्त आपको समय का एहसास नहीं होता? क्या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप घंटों पढ़ सकते हैं और फिर भी थकान महसूस नहीं होती? क्या ऐसा कुछ है जिसे अगर आप बिना किसी इनाम या पैसे के भी करें तो भी आपको खुशी मिलेगी? अगर हां, तो वही आपका असली जुनून हो सकता है। एक और तरीका है खुद को एक्सप्लोर करने का, अलग अलग चीजों को आजमाना। कई बार हमें सीधे सीधे यह समझ नहीं आता कि हमारा पैशन क्या है, क्योंकि हमने कभी नए अनुभवों को अपनाने की कोशिश ही नहीं की। अगर आप अभी तक एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए, नई चीजें सीखिए, अलग अलग स्किल्स को ट्राई कीजिए और देखिए कि कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, अपने अंदर की आवाज को पहचानना और दूसरों के डर को अपने सपनों पर हावी न होने देना। अक्सर जब हम अपने पैशन को पहचान भी लेते हैं, तब भी हम उसे अपनाने से डरते हैं। समाज हमें बताता है कि सिर्फ वही करो जिससे पैसे कमाए जा सके, या सुरक्षित नौकरी ही सबसे सही रास्ता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने इन सीमाओं को तोड़ा, वही आगे बढ़े। अगर स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एक सामान्य नौकरी कर ली होती, तो शायद एप्पल का जन्म ही नहीं होता। अगर थॉमस एडिसन ने एक्सपेरिमेंट करने का जुनून ना पाला होता, तो क्या हम आज इस रोशनी में होते? हर महान व्यक्ति ने अपने अंदर की आवाज को सुना और उसी को फॉलो किया। यही असली मास्टरी का पहला कदम है, अपने पैशन को खोजना और उसे पूरी ताकत से अपनाना। लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। आपको अपने डर, समाज की उम्मीदों और कभी कभी खुद की शंकाओं से लड़ना पड़ेगा। शुरुआत में लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि यह सही रास्ता नहीं है। लेकिन याद रखिए, जो लोग इतिहास बनाते हैं, वे कभी समाज की सीमाओं में बंधकर नहीं चलते। अगर आप अपने असली जुनून को पहचानना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं किसी चीज में इतना डूब सकता हूं कि मुझे समय का एहसास ही न हो? क्या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं बिना रुके घंटों पढ़ सकता हूं? क्या कोई ऐसा काम है जिसे करने के लिए मुझे किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती? क्या मैं इस काम को बिना किसी इनाम या पैसे के भी कर सकता हूं? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आपने अपने पैशन की पहली झलक देख ली है। अब अगला कदम है इसे अपनाना, सीखना।
और इसे एक प्रोफेशन में बदलने के तरीके तलाशना। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करें, तो छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें। अलग अलग चीजों को ट्राई करें, उन लोगों से मिलें जो उसी फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं और धीरे धीरे अपनी स्किल्स को डेवलप करें। शुरुआत में यह सफर मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप अपने असली जुनून के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, आपको एक नई ऊर्जा महसूस होगी। याद रखिए, असली मास्टरी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने असली जुनून को अपनाते हैं। इसलिए अपने अंदर की आवाज को सुनिए, अपने डर को छोड़िए और अपनी उस क्षमता को पहचानिए जो आपको असाधारण बना सकती है। क्या आपने कभी किसी महान संगीतकार, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन या कलाकार के बारे में सुना है जो रातों रात मास्टर बन गया हो? जवाब साफ है, ऐसा कभी नहीं होता। हर सफल व्यक्ति ने अपने शुरुआती दिनों में एक लंबी और कठिन सीखने की यात्रा तय की है। दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति बिना मेहनत, धैर्य और सही सीखने की प्रक्रिया से गुजरे बिना मास्टर नहीं बन सकता। लेकिन आजकल की दुनिया में लोग इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। वे चाहते हैं कि वे रातों रात एक्सपर्ट बन जाएं, बिना समय और मेहनत लगाए। लेकिन सच्चाई यह है कि मास्टरी की राह धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से होकर गुजरती है। सीखने की प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाने के लिए सबसे पहला कदम है सही मेंटर या गाइड का चुनाव। जब आप किसी भी क्षेत्र में नए होते हैं, तो आपको यह नहीं पता होता कि कहां से शुरुआत करनी है, क्या सही है और क्या गलत। इस स्थिति में एक अच्छा मेंटर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर हम इतिहास में देखें, तो हर महान व्यक्ति के पीछे कोई न कोई मेंटर या शिक्षक रहा है। लियोनार्डो दा विंची ने अपने शुरुआती वर्षों में एक अनुभवी चित्रकार के अधीन काम किया, जहां उन्होंने रंगों को मिलाने और ब्रश पकड़ने जैसी बुनियादी चीजें सीखी। आइंस्टीन ने भी अपने करियर की शुरुआत में एक पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए अपने विचारों को विकसित किया। स्टीव जॉब्स ने भी अपने करियर में कई महान व्यक्तियों से सीखा और फिर अपनी खुद की सोच को विकसित किया। अगर आप भी अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक सही मेंटर ढूंढें। मेंटर वह व्यक्ति होता है जो आपकी कमजोरियों को पहचानता है, आपको सही दिशा दिखाता है और यह सिखाता है कि किसी समस्या को गहराई से कैसे समझा जाए। लेकिन सिर्फ मेंटर का होना ही काफी नहीं है। आपको अपने अहंकार को छोड़कर एक विद्यार्थी की मानसिकता अपनानी होगी। कई बार लोग यह सोचकर सीखने से बचते हैं कि वे पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। वे खुद को किसी से कमतर नहीं समझते और यह मानते हैं कि वे बिना सीखे ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यही सोच उन्हें मास्टरी हासिल करने से रोक देती है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, गलतियों से घबराता नहीं और हर अनुभव से कुछ न कुछ नया सीखता है। गलतियां मास्टरी की सीढ़ियां हैं। कोई भी इंसान बिना गलतियां किए सीख नहीं सकता। जब कोई बच्चा चलना सीखता है, तो वह बार बार गिरता है, लेकिन क्या वह हार मान लेता है? नहीं, वह बार बार उठता है, गिरता है, अपने कदमों को सुधारता है और फिर अंततः बिना रुके चलने लगता है। यही प्रक्रिया जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब आप कुछ नया सीखना शुरू करते हैं, तो शुरू में आप गलतियां करेंगे, आप फेल होंगे, लेकिन यही असफलताएं आपको मजबूत बनाती है। हर गलती एक नया सबक होती है। अगर आप हर असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आप धीरे धीरे मास्टरी के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप असफलता से डरकर रुक जाते हैं, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही कारण है कि मास्टरी की यात्रा में धैर्य सबसे बड़ा गुण होता है। आज की दुनिया में एक बड़ी समस्या यह है कि लोग सीखने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे बिना ज्यादा मेहनत किए ही एक्सपर्ट बन जाएं। लेकिन मास्टरी का असली जादू तब होता है जब हम छोटी छोटी चीजों को बड़े दृष्टिकोण से जोड़ पाते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि छोटे छोटे काम और बुनियादी स्किल्स ही आपको आगे ले जाएंगी। अगर आप किसी संगीतकार को देखें, तो वह पहले हर नोट, हर ताल को सीखता है। अगर आप किसी डॉक्टर को देखें, तो वह पहले शरीर की संरचना और छोटी छोटी प्रक्रियाओं को समझता है। अगर आप किसी बिजनेसमैन को देखें,
तो वह पहले छोटी रणनीतियों पर ध्यान देता है, फिर बड़े लेवल पर निर्णय लेता है। सीखने की प्रक्रिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता, और अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो आपकी ग्रोथ भी सीमित रहेगी। इस सफर में आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि आप जो सीख रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन यही वो समय होता है जब आप वास्तव में विकसित हो रहे होते हैं। शुरुआत में आपको सिर्फ बेसिक काम करने पड़ सकते हैं, जिनका महत्व आपको उस समय समझ नहीं आएगा। लेकिन यही छोटे छोटे कदम भविष्य में आपको एक मास्टर बनाएंगे। अगर आप इस चरण को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी नींव कमजोर रह जाएगी और आप कभी भी सच्ची मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। हर महान कलाकार, वैज्ञानिक या बिजनेसमैन ने अपने शुरुआती दिनों में धैर्यपूर्वक हर छोटे बड़े काम को सीखा और उसे अपनी मास्टरी का हिस्सा बनाया। सीखने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती है अपने अहंकार को छोड़ना और खुद को एक स्टूडेंट मानना। जब आप सीखने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं, तभी आप मास्टरी के सफर पर सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप मास्टरी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो यह 3 स्टेप्स अपनाइए। 1, सीखने के लिए एक सही मेंटर ढूंढिए। बिना गाइड के आप भटक सकते हैं, इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लीजिए। 2, अहंकार को छोड़कर एक विद्यार्थी की मानसिकता अपनाइए। जितना अधिक आप सीखने के लिए तैयार होंगे, उतना अधिक आगे बढ़ेंगे। 3, गलतियों से घबराने के बजाय उनसे सीखिए। असफलता को अपने विकास का हिस्सा बनाइए, क्योंकि बिना असफलता के कोई भी बड़ा नहीं बनता। अब सवाल यह है, क्या आप अपने अहंकार को छोड़कर सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप वह धैर्य और समर्पण दिखा सकते हैं जो आपको मास्टरी के स्तर तक पहुंचाएगा? अगर हां, तो आज ही अपनी यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि सीखने की शक्ति ही असली मास्टरी की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। सीखना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन मास्टरी वहीं खत्म नहीं होती। अगर आप हमेशा किसी मेंटर के साए में रहेंगे और जो कुछ सीखा है बस उसे ही दोहराते रहेंगे, तो आप कभी भी सच में मास्टर नहीं बन पाएंगे। मास्टरी सिर्फ ज्ञान अर्जित करने से नहीं आती, बल्कि उस ज्ञान को अपनी सोच और दृष्टिकोण के अनुसार नया आकार देने से मिलती है। यही वह चरण होता है जब आपको सीखने से आगे बढ़कर रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता की ओर जाना होता है। सोचिए, अगर लियोनार्डो दा विंची ने सिर्फ अपने गुरुओं की बातें मानी होती और खुद नए प्रयोग न किए होते, तो क्या वे इतिहास में अमर हो पाते? अगर आइंस्टीन ने सिर्फ भौतिकी के पुराने नियमों को ही मान लिया होता और अपनी सोच को नया आकार न दिया होता, तो क्या वे सापेक्षता का सिद्धांत खोज पाते? हर महान व्यक्ति ने एक समय पर अपनी सीमाओं को तोड़ा और खुद के बनाए रास्तों पर चला। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस स्तर पर आकर ठहर जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्होंने सब कुछ सीख लिया है और अब सिर्फ उन्हीं नियमों का पालन करना है जो पहले से तय किए गए हैं। लेकिन यही वह मानसिकता है जो एक अच्छे स्टूडेंट और एक सच्चे मास्टर के बीच का अंतर पैदा करती है। रचनात्मकता का मतलब सिर्फ नई चीजें बनाना नहीं है, बल्कि पुरानी सोच से आगे बढ़कर एक नया दृष्टिकोण अपनाना है। यह उस मानसिकता से छुटकारा पाना है जो हमें बताती है कि इसी तरह से चीजें होती आई हैं, तो हमें भी इसी तरह करना चाहिए। दुनिया में जितने भी महान वैज्ञानिक, कलाकार, बिजनेसमैन या इनोवेटर्स हुए हैं, उन्होंने यही किया। उन्होंने नियमों को सीखा, फिर उन नियमों को तोड़कर कुछ नया बनाया। लेकिन यह आसान नहीं है। जब आप अपने मेंटर की छाया से बाहर निकलते हैं और खुद कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो डर और संदेह आपको रोकने लगते हैं। सवाल उठते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? स्विंग, क्या मेरी सोच लोगों को समझ आएगी? जरेनिया, अगर मैं असफल हो गया तो? यही वे डर हैं जो अधिकांश लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन अगर आप इन डर को पार कर सकते हैं, तो आप एक साधारण व्यक्ति से एक असाधारण क्रिएटर में बदल सकते हैं। रचनात्मकता का सबसे बड़ा दुश्मन डर होता है। डर असफलता का, डर आलोचना का, और सबसे बड़ा डर समाज द्वारा स्वीकार न किए जाने का। लेकिन अगर इतिहास में देखें, तो सभी महान लोग शुरुआत में आलोचना का सामना कर चुके हैं।
गैलीलियो को उनकी खोजों के लिए अपराधी घोषित कर दिया गया था। वैन गॉग की पेंटिंग्स को उनके जीवन काल में कोई नहीं समझ पाया। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। लेकिन इन सभी लोगों ने एक बात कॉमन थी, उन्होंने अपने विचारों की उड़ान को नहीं रोका। अगर आप भी मास्टरी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि सिर्फ दूसरों की बनाई राहों पर चलने से आप कभी लीडर नहीं बन सकते। आपको अपनी खुद की सोच विकसित करनी होगी, अपने खुद के प्रयोग करने होंगे और खुद को दुनिया के सामने नए तरीके से पेश करना होगा। लेकिन रचनात्मकता कोई जादू नहीं है जिसे सिर्फ कुछ ही लोग हासिल कर सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसे कोई भी सीख सकता है, अगर वह सही तरीके से अपने माइंडसेट को विकसित करे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स दिए गए हैं जो आपकी रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकते हैं। खुद से सवाल करना शुरू करें। जब भी आप किसी चीज को सीखते हैं तो उसे आंख बंद करके स्वीकार न करें। खुद से पूछें, क्या इसे करने का कोई और तरीका हो सकता है? क्या मैं इसे और बेहतर बना सकता हूं? अगर इस क्षेत्र में कुछ नया करना हो तो वह क्या होगा? यह छोटे छोटे सवाल ही आपको पुराने नियमों से बाहर निकलकर नई सोच की ओर ले जाएंगे। जोखिम लेने से न डरें। रचनात्मकता बिना जोखिम के संभव नहीं है। जो लोग नया सोचते हैं वे कई बार असफल भी होते हैं, लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि आपकी सोच गलत है, बल्कि यह संकेत है कि आप नई सीमाओं को छूने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अगर आप हमेशा एक ही तरीके से काम करते रहेंगे तो आपकी सोच भी सीमित हो जाएगी। कुछ नया करने के लिए आपको नए अनुभव लेने होंगे, नई जगहों पर जाना होगा, नई चीजें सीखनी होंगी और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बातचीत करनी होगी। जितना ज्यादा आप अपने दायरे से बाहर निकलेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी। अलग अलग क्षेत्रों से सीखें। रचनात्मकता अक्सर उन जगहों से आती है जहां लोग सामान्यतः नहीं देखते। उदाहरण के लिए लियोनार्डो दा विंची ने सिर्फ पेंटिंग ही नहीं सीखी, बल्कि उन्होंने शरीर विज्ञान, गणित और प्रकृति के नियमों को भी समझा। यही कारण है कि उनकी कला बाकी सबसे अलग थी। अगर आप भी अपनी फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ उसी क्षेत्र तक सीमित न रहे। अलग अलग विषयों की जानकारी हासिल करें और उन्हें जोड़कर कुछ नया सोचें। खुद पर भरोसा रखें। रचनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण नियम है खुद पर भरोसा रखना। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि यह सही तरीका नहीं है, कि आपको पुराने तरीकों को ही अपनाना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरों की बनाई राहों पर चलते रहेंगे तो आप कभी भी अपनी खुद की पहचान नहीं बना पाएंगे। असफलताओं को गले लगाएं। कोई भी महान विचार पहले ही प्रयास में सफल नहीं होता। जो लोग सच में मास्टर बनते हैं वे अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाते हैं। वे हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं और अपनी सोच को और भी मजबूत बनाते हैं। अपनी खुद की शैली विकसित करें। अगर आप सच में मास्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ दूसरों की नकल करना छोड़िए और अपनी खुद की स्टाइल खोजिए। चाहे आप एक कलाकार हो, बिजनेसमैन हो या वैज्ञानिक, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनी खुद की पहचान कैसे बनाते हैं। रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता मास्टरी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह वह जगह है जहां आप सिर्फ एक अनुयायी नहीं रहते, बल्कि खुद रास्ता बनाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। अगर आप अपने विचारों को नए आयाम देना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं, तो अपनी सीमाओं को तोड़ें, खुद पर भरोसा करें और कुछ नया करने की हिम्मत रखें। अब सवाल यह है, क्या आप अपने विचारों की उड़ान को रोकेंगे या नए क्षितिज तक ले जाएंगे? सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत और टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप लोगों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। दुनिया में चाहे बिजनेस हो, राजनीति हो, कला हो या कोई और क्षेत्र, आपको हमेशा लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं समझते कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके इरादे क्या हैं और उसकी असली भावनाएं क्या हैं, तो आप कई बार धोखा खा सकते हैं या सही अवसरों को पहचानने से चूक सकते हैं। इतिहास में जितने भी महान लीडर्स
इनोवेटर्स और सफल लोग हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे इंसानी मनोविज्ञान को गहराई से समझते थे। उन्होंने यह सीखा था कि लोगों की कही गई बातों से ज्यादा उनके हाव भाव, उनके फैसलों और उनकी मानसिकता को पढ़ना जरूरी है। सतह पर जो दिखता है, जरूरी नहीं कि वही सच्चाई हो। असली मास्टरी तब आती है जब आप दिखावे से परे जाकर किसी व्यक्ति के असली इरादों और उसके मन में छिपी भावनाओं को पहचानने लगते हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ शब्दों पर भरोसा करते हैं। जब कोई हमसे अच्छा व्यवहार करता है तो हम मान लेते हैं कि वह हमारा भला चाहता है। जब कोई हमें तारीफ करता है तो हम उसे सच्चा मान लेते हैं। लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? नहीं। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो दिखावे में माहिर होते हैं। वे मीठी बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं और ऐसा जताते हैं कि वे आपके साथ हैं, लेकिन असल में उनके इरादे कुछ और होते हैं। अगर आप उनके असली इरादों को नहीं समझ पाते तो आप बार बार गलत फैसले लेते रहेंगे। महान लीडर्स और विजनरी लोग इसी कारण सफल होते हैं, क्योंकि वे इंसानों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को गहराई से समझते हैं और अपने फैसले भावनाओं के बजाय तर्क और समझ के आधार पर लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि लोगों की सही मानसिकता को कैसे पहचाना जाए। इसका पहला तरीका है ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान न दें, बल्कि उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, आंखों की चाल और उसके निर्णय लेने के तरीके को समझने की कोशिश करें। लोग शब्दों में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनके शरीर की भाषा, उनके चेहरे के हाव भाव और उनकी छोटी छोटी हरकतें उनकी असली भावनाओं को जाहिर कर देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करने की बात करता है, लेकिन जब भी आपको सच में मदद की जरूरत होती है तब वह गायब रहता है, तो यह संकेत है कि उसकी बातें सिर्फ दिखावा है। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति किसी विषय पर बहुत आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया देता है, तो हो सकता है कि उसके अंदर असुरक्षा की भावना छिपी हो। दूसरा तरीका है लोगों के पैटर्न को समझना। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक बार में अपने इरादे नहीं दिखाता, लेकिन अगर आप उसके व्यवहार का पैटर्न देखें तो आपको उसका असली स्वभाव समझ आने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी बात से पलटता है तो वह भरोसेमंद नहीं हो सकता। अगर कोई हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है और दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं है तो वह स्वार्थी हो सकता है। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी लालच के बार बार आपकी मदद करता है तो संभव है कि वह सच में ईमानदार हो। महान बिजनेसमैन, लीडर्स और कलाकार यही करते हैं। वे लोगों की आदतों, उनकी प्राथमिकताओं और उनकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं और फिर अपने फैसले लेते हैं। तीसरा तरीका है लोगों के डर और महत्वाकांक्षाओं को समझना। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई डर और कोई न कोई महत्वाकांक्षा होती है। कोई असफलता से डरता है तो कोई अकेले रहने से, कोई अपनी छवि खराब होने से डरता है तो कोई यह चाहता है कि लोग उसे सम्मान दें। अगर आप यह समझ सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा सपना क्या है, तो आप उसके स्वभाव को आसानी से समझ सकते हैं। दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग इसी कला में माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए और वह किन चीजों से सबसे ज्यादा डरता है, और वे इसी आधार पर अपनी रणनीतियां बनाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप इस कला को कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को तेज करना। जब भी आप किसी के साथ बातचीत करें तो सिर्फ उसके शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि यह समझने की कोशिश करें कि वह व्यक्ति क्यों ऐसा कह रहा है। क्या वह सच में आपकी भलाई चाहता है या वह आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके शब्दों से मेल खा रही है? क्या उसकी बातें और उसके काम एक दूसरे के अनुरूप है? अगर नहीं, तो संभव है कि वह आपको भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा हो। दूसरा कदम है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। कई बार हम दूसरों की बातों से भावनात्मक रूप से प्रभावित हो जाते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते। अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हम उसे अपना दोस्त मान लेते हैं, और अगर कोई हमारी आलोचना करता है
तो हम उसे अपना दुश्मन समझने लगते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों से प्रभावित नहीं होता। वह हर चीज को तटस्थ होकर देखता है और सिर्फ तथ्यों के आधार पर फैसले लेता है। तीसरा कदम है लोगों के असली स्वभाव को परखने के लिए छोटे छोटे टेस्ट करना। अगर आप किसी पर पूरी तरह भरोसा करना चाहते हैं तो पहले उसे छोटे कामों में परखें। देखें कि वह मुश्किल समय में कैसा व्यवहार करता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ है तो वह कठिन परिस्थितियों में आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई सच में आपका शुभचिंतक है तो वह हर स्थिति में आपका साथ देगा। यह समझना बहुत जरूरी है कि लोगों को समझने की यह कला सिर्फ बिजनेस या करियर में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। चाहे आप एक दोस्त चुन रहे हो, एक जीवन साथी ढूंढ रहे हो या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ काम कर रहे हो, अगर आप लोगों के इरादों और उनकी मानसिकता को सही से समझ सकते हैं तो आप गलत फैसले लेने से बच सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। महान लोग सिर्फ अपने स्किल्स के कारण सफल नहीं होते बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे दूसरों को गहराई से समझते हैं। वे जानते हैं कि कौन उनका असली समर्थक है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए उनके साथ है। वे यह समझते हैं कि लोगों की सोच कैसे काम करती है, वे किन चीजों से डरते हैं और वे किन चीजों के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करने को तैयार रहते हैं। यही साइकोलॉजिकल मास्टरी उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी इस कला को सीखना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ लोगों की बातों पर भरोसा करना छोड़कर उनके असली इरादों को समझना चाहेंगे? अगर हां, तो आज से ही ध्यान देना शुरू कीजिए। ज्यादा ऑब्जर्व कीजिए, कम बोलिए, ज्यादा सुनिए और अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए सही निर्णय लेने की आदत डालिए। क्योंकि जो लोग इंसानों को गहराई से समझते हैं वे हर परिस्थिति में दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं। सिर्फ किसी स्किल को सीख लेना ही मास्टरी नहीं होती बल्कि असली मास्टरी तब आती है जब आप उसे इतनी गहराई से समझते हैं कि वह आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाती है। जब आप कोई हुनर सीखते हैं तो शुरुआत में आपको हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, हर नियम, हर टेक्निक, हर प्रक्रिया। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं ये चीजें आपके अंदर समाहित होने लगती हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको सोचना नहीं पड़ता। आपका दिमाग और शरीर अपने आप सही निर्णय लेने लगता है। यही वह अवस्था होती है जिसे मास्टरी का डायमेंशनल स्तर कहते हैं, जहां आपका हुनर केवल एक तकनीक नहीं रह जाता बल्कि एक कला बन जाता है। अगर आप किसी महान कलाकार, वैज्ञानिक या बिजनेसमैन को देखें तो पाएंगे कि वे चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। वे सिर्फ सीखे हुए नियमों का पालन नहीं करते बल्कि उन नियमों को तोड़कर कुछ नया बनाते हैं। माइकल एंजेलो जब एक मूर्ति बनाते थे तो वे पत्थर को एक ठोस चीज के रूप में नहीं देखते थे बल्कि उसकी गहराई में छिपी आकृति को महसूस करते थे। आइंस्टीन जब अपने सिद्धांतों पर काम कर रहे थे तो वे सिर्फ भौतिकी के नियमों को नहीं देखते थे बल्कि वे अपने मन की आंखों से ब्रह्मांड की संरचना को देखने की कोशिश करते थे। यह वही अवस्था है जहां आप किसी भी समस्या को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं और अपने हुनर को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। मास्टरी का असली जादू तब होता है जब आप नियमों के गुलाम नहीं रहते बल्कि अपने खुद के नियम बनाते हैं। शुरुआत में सीखने की प्रक्रिया में आपको दूसरों के बनाए हुए नियमों को अपनाना पड़ता है, लेकिन एक सच्चा मास्टर वह होता है जो उन नियमों को अपनी समझ और अनुभव से नया रूप देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक संगीतकार हैं तो शुरुआत में आपको हर नोट, हर स्केल को ध्यान से सीखना पड़ता है, लेकिन जब आप मास्टर बन जाते हैं तो आप उन सीखे हुए सुरों को तोड़कर अपनी खुद की धुन बना सकते हैं। यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे आप एक लेखक हो, एक खिलाड़ी हो, एक वैज्ञानिक हो या एक बिजनेस लीडर। यह समझना जरूरी है कि मास्टरी सिर्फ मेहनत से नहीं आती बल्कि सही मानसिकता और अभ्यास से आती है। कई लोग यह सोचते हैं कि अगर वे 10,000 घंटे किसी चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वे उसमें मास्टर बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ घंटे गिनने से कोई मास्टर नहीं बनता। मास्टरी तब आती है जब आप गहराई से समझते हैं
कि आप जो कर रहे हैं उसके पीछे की असली वजह क्या है। अगर आप केवल दोहराते रहेंगे तो आप एक सीमित स्तर तक ही पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आप अपने काम में नए तरीके ढूंढेंगे, नए प्रयोग करेंगे और अपने हुनर को लगातार सुधारने की कोशिश करेंगे तो आप उसे एक डायमेंशनल स्तर पर ले जा सकते हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते। वे हमेशा अपने हुनर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करते हैं, चाहे वह एक एथलीट हो, एक वैज्ञानिक हो या एक बिजनेस टाइकून। वे हमेशा अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। स्टीव जॉब्स को ही देखिए, उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर बनाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि यह भी सोचा कि कैसे डिजाइन और टेक्नोलॉजी को जोड़कर एक बेहतरीन अनुभव बनाया जाए। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब सवाल यह है कि आप अपने हुनर को उस स्तर तक कैसे ले जा सकते हैं। सबसे पहले आपको खुद से यह पूछना होगा कि क्या आप केवल सीखे हुए नियमों का पालन कर रहे हैं या आप कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं या आप हर दिन अपने काम में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सच्चा मास्टर हमेशा नए दृष्टिकोण की तलाश में रहता है। वह सिर्फ पुराने तरीकों को नहीं अपनाता, बल्कि नए तरीके खोजता है। दूसरा, आपको अपने दिमाग को एक नए स्तर पर विकसित करना होगा। जब आप किसी भी विषय को इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि वह आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाता है, तो आप उसे सहज रूप से करने लगते हैं। इसे ही फ्लो स्टेट कहा जाता है। जब कोई महान कलाकार पेंटिंग करता है तो वह सिर्फ ब्रश नहीं चलाता, वह अपने हर स्ट्रोक में एक कहानी कहता है। जब कोई अनुभवी डॉक्टर किसी मरीज की जांच करता है तो वह सिर्फ लक्षण नहीं देखता, बल्कि उसके शरीर की हर प्रतिक्रिया को गहराई से समझता है। जब कोई सफल बिजनेसमैन कोई फैसला लेता है तो वह सिर्फ पैसे नहीं गिनता, बल्कि वह बाजार की नब्ज को पहचानता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। तीसरा, आपको अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना होगा। ज्यादातर लोग एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे अब पर्याप्त जान चुके हैं और अब उन्हें और सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही मानसिकता मास्टरी के रास्ते को रोक देती है। जो लोग सच में मास्टर बनते हैं वे कभी खुद को सीमित नहीं करते। वे हर दिन अपने कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे कभी सीखना बंद नहीं करते। अगर आप मास्टरी के इस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको गहराई से उतरना होगा। आपको हर चीज को एक अलग नजरिए से देखने की कला सीखनी होगी। आपको उन सीमाओं को तोड़ना होगा जो दूसरों ने आपके लिए बनाई है। मास्टरी सिर्फ एक स्किल को सीखने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उस स्किल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कला है। जब आपका हुनर सिर्फ एक तकनीक नहीं रह जाता, बल्कि एक आर्ट बन जाता है, तब आप सच में मास्टर बनते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने स्किल्स को उस स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं जहां यह सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक कला बन जाए। मास्टरी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्तर तब आता है जब तर्क और अंतर्ज्ञान एक साथ काम करने लगते हैं। शुरुआती दौर में हम हर चीज को तर्क और विश्लेषण के आधार पर सीखते हैं। हम नियमों को समझते हैं, पैटर्न्स को पहचानते हैं और चीजों को तार्किक तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच में मास्टर बन जाता है तो उसे हर निर्णय लेने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। वह इतनी गहराई से अपने क्षेत्र में डूब चुका होता है कि सही निर्णय खुद ब खुद उभरने लगते हैं। यह वही स्थिति होती है जिसे इंट्यूटिव मास्टरी कहा जाता है, जब ज्ञान और अनुभव इतना गहरा हो जाता है कि सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शरीर और मस्तिष्क अपने आप सही दिशा में काम करने लगते हैं। अगर हम इतिहास के महान लोगों को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने न केवल तर्क का इस्तेमाल किया, बल्कि अपने अंतर्ज्ञान को भी विकसित किया। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत सिर्फ गणनाओं से नहीं खोजा था, बल्कि उन्होंने पहले इसे अपने दिमाग में विजुअलाइज किया। वे कहा करते थे कि जब वे भौतिकी के किसी सिद्धांत पर सोचते थे तो उनके दिमाग में सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि इमेजेस और अनुभव आते थे। उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़ा और एक नई क्रांति ला दी। यही बात हर महान कलाकार,
वैज्ञानिक, बिजनेस लीडर और खिलाड़ी पर लागू होती है। जब आप किसी भी क्षेत्र में इतने माहिर हो जाते हैं कि बिना ज्यादा सोचे सही निर्णय ले सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने तर्क और अंतर्ज्ञान को संतुलित कर लिया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ग्रैंड मास्टर शतरंज खिलाड़ी है। जब कोई नया खिलाड़ी शतरंज खेलता है तो वह हर चाल के लिए सोचता है, विश्लेषण करता है और कई मूव्स का आकलन करता है। लेकिन एक ग्रैंड मास्टर को यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह सिर्फ बोर्ड को देखता है और तुरंत सही चाल चल देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने हजारों घंटे अभ्यास किया है और अब उसका दिमाग हर पैटर्न को इतनी तेजी से पहचानता है कि उसे तर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही बात महान संगीतकारों पर भी लागू होती है। जब एक नया गिटारिस्ट बजाना सीखता है तो उसे हर नोट पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जब कोई मास्टर गिटारिस्ट स्टेज पर होता है तो उसकी उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं। वह सोचता नहीं है, वह महसूस करता है। वह अपने स्किल्स को सिर्फ तकनीक के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक आर्ट के रूप में अपनाता है। अब सवाल यह उठता है कि इस स्तर तक कैसे पहुंचा जाए। सबसे पहला कदम है अपनी स्किल्स को इतना गहराई से सीखना कि वे स्वाभाविक बन जाएं। शुरुआत में आपको हर चीज को तर्क के आधार पर सीखना होगा, पैटर्न्स को पहचानना होगा और बार बार अभ्यास करना होगा। लेकिन एक समय आएगा जब ये चीजें आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाएंगी। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो निर्णय लेना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग बिना सोचे भी सही चीजें पहचान सकता है। दूसरा कदम है अपने अंतर्ज्ञान को जागरूक करना और उसकी शक्ति को समझना। कई बार हम अपने अंदर की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि तर्क संगत सोच ही सब कुछ है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति हमारे मस्तिष्क की गहरी परतों में जमा हुए अनुभवों और ज्ञान का परिणाम होती है। जब आप किसी चीज को लंबे समय तक गहराई से सीखते हैं तो आपका अवचेतन मन हर छोटी छोटी जानकारी को जोड़ने लगता है और फिर जब भी कोई स्थिति आती है तो यह तुरंत आपको सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। तीसरा कदम है खुद पर विश्वास करना। जब कोई मास्टर अपने फैसले लेता है तो वह झिझकता नहीं, उसे अपने अंतर्ज्ञान पर पूरा भरोसा होता है। एक अनुभवी डॉक्टर बिना ज्यादा परीक्षणों के भी मरीज के लक्षणों को देखकर समझ सकता है कि समस्या क्या हो सकती है। एक बेहतरीन बिजनेस लीडर बिना ज्यादा डेटा देखे भी समझ सकता है कि बाजार में कौन सा कदम सही होगा। यह क्षमता किसी जादू से नहीं आती, बल्कि गहरे अभ्यास और अनुभव से आती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तर्क और अंतर्ज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि वे साथ मिलकर काम करते हैं। अगर आप सिर्फ तर्क पर निर्भर रहते हैं तो आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं और कई बार मौके गंवा देते हैं। अगर आप सिर्फ अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहते हैं तो आपके फैसले कभी कभी गलत हो सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे ठोस आधार नहीं होता। लेकिन जब आप इन दोनों को संतुलित कर लेते हैं तो आप हर स्थिति में सही निर्णय लेने लगते हैं। महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली ने एक बार कहा था, आई डू नॉट हिट, इट हिट्स ऑल बाय इटसेल्फ। इसका मतलब यह था कि जब कोई फाइटर मास्टर बन जाता है तो उसे सोचना नहीं पड़ता कि अगली मूव क्या होनी चाहिए। उसका शरीर और दिमाग अपने आप सही दिशा में काम करने लगते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपने क्षेत्र में इतने माहिर हैं कि बिना ज्यादा सोचे सही निर्णय ले सकते हैं? क्या आप अपने स्किल्स को इस स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो पहला कदम यह है कि आप अपनी स्किल्स को गहराई से सीखें, लगातार अभ्यास करें और अपने अंतर्ज्ञान को विकसित करें, क्योंकि असली मास्टरी तब आती है जब आपका तर्क और अंतर्ज्ञान एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं और आप हर चुनौती को सहजता से पार कर सकते हैं। दुनिया के हर महान व्यक्ति की सोच औसत इंसान से अलग होती है। वे चीजों को उसी नजरिए से नहीं देखते जिस तरह से आम लोग देखते हैं। जहां औसत लोग चुनौतियों से डरकर पीछे हट जाते हैं, वहीं असली मास्टर्स उन्हें अवसर में बदलने की कला जानते हैं। मास्टरी केवल टैलेंट या भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह मानसिकता का परिणाम है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कठिनाइयों को कैसे देखते हैं, आप असफलताओं से कैसे सीखते हैं और आप खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए
कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक खास गुण होता है। वे कभी खुद को सीमित नहीं करते। वे किसी भी परिस्थिति को सिर्फ एक रुकावट के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं। जब बाकी लोग किसी मुश्किल को देखकर घबरा जाते हैं, तब मास्टर्स खुद से पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? इसे कैसे अपने फायदे में बदल सकता हूं? यही मानसिकता उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। वे सिर्फ समस्या पर ध्यान नहीं देते, बल्कि समाधान ढूंढते हैं। मास्टरी की यात्रा में धैर्य, समर्पण और निरंतर सुधार अनिवार्य है। बहुत से लोग शुरुआत में तो जोश से कोई चीज सीखना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वे किसी कठिनाई का सामना करते हैं, वे हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग सच में मास्टर बनते हैं, वे अपनी असफलताओं को भी अपने सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। वे जानते हैं कि सफलता कोई एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह वर्षों की मेहनत और अभ्यास का नतीजा होती है। यही कारण है कि महान वैज्ञानिक, कलाकार, खिलाड़ी और बिजनेस लीडर्स हमेशा खुद को चुनौती देते रहते हैं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। अगर हम इतिहास में देखें तो पाएंगे कि आइंस्टीन को शुरू में स्कूल में कमजोर छात्र माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपने सोचने के तरीके को बदलते हुए खुद को इतना विकसित किया कि वे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक बन गए। माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देखा। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रांति लाई जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इन सभी में एक चीज समान थी, वे चुनौतियों को अवसर में बदलने की मानसिकता रखते थे। यह मानसिकता केवल महान लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी में कुछ असाधारण करना चाहता है। अगर आप मास्टरी की इस मानसिकता को अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन सीमित सोच है। जब आप खुद से यह कहने लगते हैं कि मुझसे यह नहीं होगा, मेरी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, या मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं, तो आप खुद को एक ऐसी कैद में डाल लेते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी सोच को बदलते हैं और खुद से कहते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं खुद को बेहतर बना सकता हूं और मेरे पास दुनिया को देने के लिए कुछ अनोखा है, तो आपकी मास्टरी की यात्रा शुरू होती है। दूसरी चीज जो मास्टर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है, वह है असफलता से डरना छोड़ देना। बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे असफल होने से डरते हैं, लेकिन महान लोग जानते हैं कि असफलता केवल एक सीखने का अनुभव है। वे हर बार जब गिरते हैं तो पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं। वे हर गलती से सीखते हैं और उसे सुधार कर आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि वे अंततः अपने क्षेत्र में मास्टर बन जाते हैं। मास्टरी की मानसिकता में एक और महत्वपूर्ण तत्व होता है, निरंतर सुधार। एक सच्चा मास्टर कभी यह नहीं मानता कि उसने सब कुछ सीख लिया है। वह हमेशा नए तरीकों को तलाशता रहता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और हर दिन अपने कौशल को और निखारने की कोशिश करता है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं। वे कभी अपने ज्ञान और हुनर को स्थिर नहीं होने देते। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप सीमाओं में बंधे रहेंगे या खुद को नया आकार देंगे? क्या आप उन लोगों की तरह सोचेंगे जो हर कठिनाई को एक अंत की तरह देखते हैं, या उन लोगों की तरह जो हर मुश्किल में एक नया अवसर देखते हैं? असली मास्टरी की मानसिकता यही होती है, खुद को कभी सीमित न मानना, हर असफलता से सीखना और अपने अंदर लगातार सुधार करते रहना। अगर आप सच में मास्टर की मानसिकता अपनाना चाहते हैं, तो अभी से अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए। हर चुनौती को अवसर के रूप में देखिए, हर असफलता से सीखिए और खुद से यह वादा कीजिए कि आप कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि मास्टरी केवल उन लोगों को मिलती है जो इसे पाने के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप मास्टरी की मानसिकता अपनाने के लिए तैयार हैं? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं,
एक जो दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं और दूसरे जो अपने लिए एक नया रास्ता तैयार करते हैं। मास्टरी की असली पहचान तब होती है जब आप सिर्फ सीखने और अभ्यास करने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने हुनर और सोच को एक अलग दिशा में ले जाते हैं। सीखना जरूरी है, लेकिन अगर आप केवल वही दोहराते रहेंगे जो पहले से मौजूद है, तो आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे। इतिहास में जिन लोगों ने अपनी अलग पहचान बनाई, उन्होंने कभी केवल दूसरों की नकल नहीं की, बल्कि अपनी खुद की सोच विकसित की, एक्सपेरिमेंट किया और एक नई राह बनाई। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, आइंस्टीन, लियोनार्डो दा विंची जैसे महान लोगों ने किसी और के बनाए हुए ढांचे में खुद को फिट करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी खुद की शैली विकसित की, अपने विचारों को नया आकार दिया और दुनिया को कुछ ऐसा दिया जो पहले कभी नहीं था। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ कंप्यूटर नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक आर्ट में बदल दिया। एलन मस्क ने सिर्फ बिजनेस नहीं किया, बल्कि अंतरिक्ष यात्रा और इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में नई क्रांति ला दी। लियोनार्डो दा विंची सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, बल्कि वे एक वैज्ञानिक, इंजीनियर और इनोवेटर भी थे। इन सभी में एक बात समान थी, इन्होंने दूसरों के बनाए हुए नियमों को आंख मूंद कर नहीं अपनाया, बल्कि खुद नए नियम बनाए और अपने तरीके से दुनिया को कुछ नया दिया। यह सोचने की बात है कि क्या आप भी अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं या सिर्फ एक फॉलोअर बनकर रहना चाहते हैं। अगर आप खुद के लिए एक नया रास्ता तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अनोखी पहचान बनाने के लिए सिर्फ ज्ञान और मेहनत ही नहीं, बल्कि रिस्क लेने की हिम्मत भी चाहिए। जब आप अपनी खुद की राह बनाते हैं, तो कई बार लोग आपको समझ नहीं पाते। वे आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं कि यह असंभव है और आपसे कहते हैं कि आप भीड़ के साथ चलें। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, वे दूसरों की बातों को अपने सपनों पर हावी नहीं होने देते। अपनी अनोखी पहचान बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है नए विचारों के साथ एक्सपेरिमेंट करना। जब तक आप नए विचारों को आजमाएंगे नहीं, तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर कितनी संभावनाएं हैं। जब थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहे थे, तो वे हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर गलती से सीखा और अंततः एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। अगर वे भी बाकी लोगों की तरह सोचते कि जो चीज पहले से है उसी में काम कर लेते हैं, तो शायद आज हम अंधेरे में बैठे होते। इसी तरह अगर आप अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना होगा। यह समझना होगा कि आप सिर्फ समाज के बनाए हुए नियमों तक सीमित नहीं हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और फिर उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाने होंगे। अगर आप एक कलाकार हैं, तो सिर्फ दूसरों की स्टाइल कॉपी करने के बजाय अपनी खुद की स्टाइल बनाइए। अगर आप एक बिजनेस लीडर हैं, तो सिर्फ मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करने के बजाय कुछ ऐसा सोचना शुरू कीजिए जो पूरी इंडस्ट्री को बदल सके। अगर आप एक लेखक हैं, तो सिर्फ पहले से लिखी हुई चीजों को दोहराने के बजाय अपनी खुद की आवाज खोजिए। महान लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे प्रतिभाशाली होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी सोच को सीमाओं में नहीं बांधते। वे अपने काम को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों को निखारते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं जो दुनिया के लिए नया हो। लेकिन इस यात्रा में सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य और आत्मविश्वास। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो शुरू में लोग आपको पागल कहेंगे, वे आप पर हंसेंगे, वे आपको बताएंगे कि यह संभव नहीं है। लेकिन अगर आप अपने विश्वास पर कायम रहते हैं और अपनी सोच को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, तो वही लोग एक दिन आपकी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप भी अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं या आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं? अगर आप खुद का रास्ता बनाना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी सोच को नया आकार देना शुरू करें। खुद से पूछें, मैं किस चीज में सबसे अलग हूं? मैं दुनिया को क्या नया दे सकता हूं? मेरा वह हुनर क्या है
जिसे मैं अपने तरीके से निखार सकता हूं। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करेंगे तो आप अपनी खुद की पहचान बनाने की दिशा में पहला कदम उठा चुके होंगे। याद रखें, असली मास्टरी सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं होती, बल्कि अपने सीखे हुए ज्ञान को एक नए आयाम में बदलने की क्षमता ही आपको महान बनाती है। दुनिया को आपकी जरूरत है, लेकिन केवल तब जब आप कुछ अलग करने की हिम्मत रखते हैं। तो क्या आप खुद की एक नई पहचान बनाने के लिए तैयार हैं? मास्टरी को जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बचपन से प्रतिभाशाली माने जाते हैं, बल्कि उन सभी के लिए है जो खुद को औसत से ऊपर उठाने और असाधारण बनने के लिए तैयार है। दुनिया के सबसे महान लोगों ने भी इस प्रक्रिया को अपनाया, अपने जुनून को पहचाना, उसे निखारा, सीखने की यात्रा को अपनाया, असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सबक लिया और फिर अपनी रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता से कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि मास्टरी की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य और समर्पण। बिना धैर्य के आप किसी भी क्षेत्र में गहराई तक नहीं जा सकते और बिना समर्पण के आप कभी भी अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकल सकते। मास्टरी की यह प्रक्रिया इस बात से शुरू होती है कि आप सबसे पहले अपने जुनून को पहचानें। बिना जुनून के आप लंबे समय तक किसी भी चीज में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। मास्टरी का पहला नियम यही कहता है कि आपको वह काम खोजना होगा जिसे करते हुए आपको समय का एहसास न हो, जिसमें आप पूरी तरह डूब जाएं और जिसे करने के लिए आपको किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत न पड़े। जब आप अपने पैशन को पहचान लेते हैं तो अगला कदम होता है उसे सीखना, बार बार अभ्यास करना और खुद को लगातार सुधारते रहना। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं वे सभी अपने फील्ड के शुरुआती दिनों में अप्रेंटिसशिप यानी एक गहन सीखने की प्रक्रिया से गुजरे। उन्होंने बिना अहंकार के अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीखा, गलतियां की, सुधार किया और धीरे धीरे खुद को उस स्तर तक पहुंचाया जहां उनकी स्किल्स उनके अवचेतन का हिस्सा बन गई। लेकिन मास्टरी सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं रहती, यह आगे बढ़कर रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता में बदलती है। अगर आप सिर्फ सीखी हुई चीजों को दोहराते रहेंगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट तो बन सकते हैं, लेकिन एक मास्टर नहीं। सच्ची मास्टरी तब आती है जब आप अपने विचारों को नया आकार देना शुरू करते हैं, जब आप सिर्फ दूसरों के बनाए नियमों का पालन नहीं करते बल्कि खुद नए नियम बनाते हैं। यही कारण है कि महान वैज्ञानिक, कलाकार और इनोवेटर्स कभी भी एक ही जगह रुककर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने लगातार नए प्रयोग किए और कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं था। इसके बाद आता है वह स्तर जहां तर्क और अंतर्ज्ञान एक साथ काम करने लगते हैं। जब आप किसी क्षेत्र में इतने माहिर हो जाते हैं कि आपको हर चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती और आपके फैसले स्वाभाविक रूप से सही होने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने मास्टरी का अंतिम स्तर छू लिया है। यही वह स्थिति है जहां एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर बिना ज्यादा सोचे सही चाल चल देता है, जहां एक अनुभवी डॉक्टर बिना लंबी जांच के भी सही निदान कर सकता है और जहां एक संगीतकार अपनी धुन को सहजता से महसूस कर सकता है। इस स्तर पर पहुंचने के लिए केवल अभ्यास ही नहीं, बल्कि गहरी समझ और लगातार सुधार की मानसिकता भी जरूरी होती है। मास्टरी की प्रक्रिया उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ आसान रास्तों की तलाश में रहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उन्हें सीखने का मौका मानते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो खुद को सीमाओं में नहीं बांधते, बल्कि अपनी सीमाओं को लगातार बढ़ाते रहते हैं। अगर आप सच में अपने फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको इस यात्रा को पूरे समर्पण और धैर्य के साथ अपनाना होगा। मास्टरी सिर्फ स्किल्स में परफेक्शन पाने का नाम नहीं है, बल्कि यह सोच, धैर्य, रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और आत्मनिर्भरता का एक संपूर्ण मिश्रण है। अब सवाल यह है, क्या आप मास्टरी की इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जुनून को पहचानने, उसे निखारने, लगातार सीखने, अपनी रचनात्मकता को जगाने और खुद को एक नए स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हां,
तो आज ही इस प्रक्रिया को अपनाना शुरू कीजिए। इतिहास के महान लोग भी आपकी ही तरह साधारण इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने जुनून और मेहनत से खुद को असाधारण बनाया। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस यात्रा को अपनाते हैं या औसत भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं। मास्टरी आपके लिए भी संभव है, बस आपको इसे पाने के लिए समर्पित होना होगा। तो दोस्तों, मास्टरी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है जो किसी भी साधारण इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो पहला कदम उठाइए, अपने जुनून को पहचानिए, सीखने की प्रक्रिया अपनाइए, लगातार सुधार करते रहिए और अपनी खुद की पहचान बनाइए। याद रखें, महान लोग पैदा नहीं होते, बल्कि खुद को महान बनाते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं। अगर हां, तो आज से ही अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम उठाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। आपकी एक कमेंट हमें यह समझने में मदद करेगी कि आपको यह समरी कैसी लगी और आप कौन सी किताब की समरी देखना चाहते हैं। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस मास्टरी की जर्नी में शामिल हो सके। ऐसे ही बेस्ट बुक समरीज, सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें बुक सखी चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आप मिस न करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई किताब, नई सीख और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी असली काबिलियत को पहचानिए।